तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तू नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तू ही तो नजर मुझे आता है, तू ही तो नजर मुझे आता है। एक धुन मेरा मन गाता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मेरे बाबा। ओम शांति। आज 20 नवंबर 2021 प्यारे मीठे बाबा के मधुर मधुर साकार महावाक्य। आज प्यारे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे सबको एक बाप का ही परिचय दो। सबको, बाबा क्या कहे, सबको एक बाप का परिचय दो। एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। बाबा को ही अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। रोज बाबा कहते हैं रात्रि के समय अपना पूरा पोता मेल लिख कर दो बाबा को कि बाबा आज मैंने पूरा दिन क्या किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, सुख दिया, कितना बाबा को याद किया, कितना व्यर्थ में गया, सब पोता मेल आना चाहिए। प्रश्न चला, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं, उसका कारण क्या है? बच्चों से अभी तक बाबा के भूलें होती रहती हैं, गलतियां करते रहते हैं, अभी तक भी चलती है, इतना समय ज्ञान में होने के बाद भी। तो बाबा कहते उसका कारण क्या है, क्यों होती है गलतियां? तो आज बाबा कारण सुनाते हैं। उत्तर है, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं, याद में बहुत कच्चे हैं। और बाबा कहते हैं याद से ही क्या होंगे? विकर्म विनाश होंगे। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता।
नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉन्शियस लव नहीं होना चाहिए, किसी के बॉडी से प्यार नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है ना, ये सेवा बहुत अच्छी करता है, इसी के साथ मुझे सेवा करनी है। वो फलाना भाई दिखने में सुंदर है, फलानी बहन दिखने में सुंदर है। बाबा कहते किसी के प्यार से नहीं, आत्मिक लव रखना है, सोल कॉन्शियस वाला लव हो, प्यार हो, तब बाबा कहते हैं तो कोई गलती नहीं हो सकती है। आज का गीत चला, जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। तो परवाने हम और क्षमा शिव बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। किसी की देह के साथ लव नहीं रखना है। जैसे बाबा ने कहा ना, ये फलाना अच्छा है। इवन तो बाबा ने ये भी कहा कि सेंटर खोलते हैं तो भी ब्रह्मा के थ्रू खोलना है। अपने आप खोल कर बैठ जाते हैं, कोई समाचार नहीं है, पता नहीं है, बाबा कहते हैं उनका सफल नहीं होता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। बाबा ने कहा कि कहीं आपस में रूठ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बाप को याद करना छोड़ देते हैं और सेवा करनी छोड़ देते हैं। इससे फिर अपना ही नुकसान होता है, घाटा अपने आप को ही पड़ता है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है, बार बार अपने आप को याद कराओ। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने दिया, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा ना, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब जो एक्सपीरियंस होता है, नेक्स्ट टाइम अगर वही सिचुएशन सामने आती है तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति उस सिचुएशन को समझ आता है और सहज उसको क्रॉस कर लेता है। तो अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसका स्पष्टीकरण बाबा ने दिया, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से प्राप्त सहज होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाना, अनुभवी मूर्त बनो, है ना। इसको अनुभव को लाकर अनुभवी मूर्त बनो। तो इसलिए कहते हैं ना, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, और जहां ना पहुंचा कवि वहां पहुंचा अनुभवी। तो ये अनुभव की बात से ही बाबा कहते हैं वो पावरफुल स्टेज को प्राप्त करता है। तो अनुभव, एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ एवरी
सिचुएशन टू सॉल्व देम। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। फलाना क्या करता है, वो ठीक नहीं करता, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, ये वैसा है, ये ऐसा है। बाबा कहते दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो, अपने आप को देखो और अपने आप को ही ठीक करो, परिवर्तन करो। अच्छा, ओम